हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार में फार्मासिस्ट पद की भर्ती को लेकर मांगे तेजी हो गई हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि समय समय पे बिहार सरकार द्वारा न्यूज़पेपर के माध्यम से ये न्यूज़ दिया जाता है कि फार्मासिस्ट पद पे जल्द होगी भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में इतने पदों पर जल्द होगी भर्ती। मगर साल के ये अंतिम दौर चल रहा है, अब ये साल खत्म होने वाला है, फिर भी अभी तक किसी भी पद पे आप लोग को नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन नहीं देखे होंगे, ना ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसको लेकर जो फार्मासिस्ट वाले बच्चे हैं वो मांग तेजी कर दी है कि जल्द से जल्द फार्मासिस्ट पद के भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाए और चयन प्रक्रिया को पूरी किया जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डिप्लोमा फार्मासिस्ट पदों की नियुक्ति हो, 24 से 43 पदों की नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने की मांग। ये न्यूज जो है प्रभात खबर का है, 27 दिसंबर 2024 का पटना का न्यूज़पेपर लीजिएगा, उसमें ये न्यूज मिल जाएगा, जिसमें दिया गया है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ के बिहार के जो अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार ने की है संवाददाता सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 3 माह के अंदर सिर्फ डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति के लिए नई विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करना का निर्देश दिया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया। तो ये इन्होंने कहा है कि जो पटना उच्च न्यायालय है उसके द्वारा कहा गया था कि जो लोकसभा चुनाव है उसके तुरंत खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर केवल डिप्लोमा वाले बच्चों को लिए फार्मासिस्ट पद पे बहाली की नियुक्ति निकाली जाए और पूरी की जाए, मगर अभी तक 6 महीने हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि नियुक्ति निवाली भी बना लिया गया है और बोला गया है कि अधियाचना जो है बिहार तकनीकी सेवा को भेज दिया गया है, मगर नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मामला फंस रहा है ये चीज कि इस पद के लिए जो नियुक्ति नियमावली अभी हाल ही में तैयार किया गया है उसमें दिया गया है कि केवल वैसे बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने 12th के बाद डिप्लोमा यानी कि डी फार्मा कोर्स किए हुए हैं। अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट बी फार्मा कोर्स कर लिया है, बैचलर कोर्स कर लिया है, तो आप एलिजिबल नहीं है, जिसको लेकर दो ग्रुपों में घमासान युद्ध चल रहा है। डी फार्मा वाले बच्चे अलग डिमांड कर रहे हैं केवल डी फार्मा वाले बच्चे एलिजिबल हो, जबकि बी फार्मा वाले बच्चे भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हो। कल ही हम एक न्यूज के माध्यम से आप लोग को बताए थे जिसमें बी फार्म वाले बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो उस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग बता चुके हैं और उसमें अपनी राय भी बताए थे। तो बहुत से बच्चे जो है हमको बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, केवल एक पक्ष की बात हम नहीं कर रहे थे। उसमें हम आप लोग को उदाहरण देकर भी बताए हुए थे कैसे क्या करना है। जैसे कि देखिए, हाल ही में अभी नर्सिंग पद के लिए भी जो नियुक्ति नियमावली होती है उसमें बदलाव किया गया। इसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, तो इन पदों पे जो भर्ती होती है उसके भी नियमावली में बदलाव किए गए हैं। तो उन सभी नियमावली में आप लोग देखेंगे कि नर्स के पद के लिए जीएनएम के साथ साथ बीएससी नर्सिंग वालों को भी एलिजिबल रखा गया है। यानी कि अगर आपने 12th के बाद जीएनएम किया है या फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो उन बच्चों को एलिजिबल रखा गया। उसी प्रकार से जो भी पैरामेडिकल पोस्ट पे हैं उन पे भी जो बच्चे अगर 12th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या बैचलर कोर्स कर रहे हैं, सभी को एलिजिबल रखा गया है। मगर फार्मासिस्ट के पद पे ऐसा नहीं किया गया है, केवल डी फार्मा वाले बच्चों को एलिजिबल रखा गया है, बी फार्मा वाले बैचलर को एलिजिबल नहीं किया। तो सरकार ये दोहरी नीति क्यों अपना रही है? कोर्ट भी ऐसा क्यों, कोर्ट जो हाई कोर्ट है जो निर्देश दे रहा है कि केवल डी फार्मा वाले बच्चे एलिजिबल होंगे, तो अन्य पदों पर भी ऐसा ही नियम आप लाइए। ठीक है, जो भी पद पे सारे डिप्लोमा ही कोर्स पे पद है, तो सभी पर आप क्या कीजिए, डिप्लोमा वाले बच्चों को एलिजिबल रखिए। तो ऐसा अगर नहीं, तो जैसे उन नियमावली में किए हैं कि डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद अगर आपने बैचलर किया है इंटर के बाद तो एलिजिबल है, तो उसी प्रकार से इस पद पे भी डी फार्मा और बी फार्मा दोनों बच्चों को एलिजिबल रखिए। जिनमें योग्यता होगा वो पास आउट होंगे, एग्जाम निकालेंगे, जॉब लेंगे। जिस तरह से उन पदों पर किए हैं तो इस प्रकार से इस पदों पर भी करना है। हम यहाँ पे डी फार्मा या बी फार्मा वाले बच्चों को पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो बात है रियल वो चीज़ हम बात आप लोग को बता रहे हैं। जैसे उन पदों पर हो रहा है तो उस प्रकार से इन पदों पर भी होना चाहिए। नहीं तो केवल सभी पर पदों पर डिप्लोमा वाले बच्चों को एलिजिबल कर दीजिए, नहीं तो केवल बी फार्मा वाले बच्चों को एलिजिबल कर दीजिए। कोई नहीं तो क्या कीजिए कि आप डिप्लोमा कोर्स ही बंद कर दीजिए या सिर्फ बी फार्मा कोर्स बंद कर दीजिए, सिर्फ डी फार्मा कोर्स कराइए। तो इस प्रकार से है। एंड तो सरकार को ये दोहरी नीति अपनानी नहीं चाहिए, सभी को एलिजिबल रखना चाहिए। और जो न्यूनतम जो उसमें
एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो डिप्लोमा रखिए, और जो एग्ज़ाम बेस्ड है वो भी डिप्लोमा के आधार पर होना चाहिए, और जो बच्चे पढ़ेंगे, जो योग्यता रखेंगे, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ऐसा क्या है जिस प्रकार से अन्य पदों पर भी आपने किया है, तो ये चीज़ हम अपना राय दिए थे, और ये तो अब सरकार के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या करती है, ठीक है। अभी हाल ही में देखे होंगे कि जीएनएम वाले बच्चे भी मांग कर रहे थे कि बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को एलिजिबल नहीं रखना चाहिए, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ भी वैसे ही दोनों को एलिजिबल रखा गया। जब सरकार कोर्स चला रही है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं जीएनएम के साथ, तो वो क्या करेंगे? उतने पदों पर उनके लिए बहाली तो आती नहीं है बीएससी नर्सिंग के लिए केवल। और अगर आप देखेंगे, अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा भी बहाली निकाला गया था, तो अगर और भी सेंट्रल लेवल पर जो भी बहाली आते हैं, तो फार्मासिस्ट के पद के लिए जो बहाली होता है, उसमें डिप्लोमा के साथ बैचलर वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। जब भारत सरकार वैसे कर रही है, तो फिर स्टेट सरकार वैसे क्यों नहीं कर सकती है? तो भारत सरकार के अंतर्गत ही स्टेट सरकार आती है। जो भी कानून होगा उसके आप जब पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो उसमें दिया गया है कि अगर कोई कानून भारत सरकार उस पर पहले ऑलरेडी बना चुकी है और स्टेट सरकार जो बाद में बना रही है, तो उस पर भारत सरकार के नियम ही लागू होंगे। तो ऐसा नहीं होगा, अगर कोर्ट में फिर से मामला जाएगा तो वहाँ पे दोनों को एलिजिबल करना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार वैसे नियम बना रही है, वैसे काम कर रही है, तो फिर स्टेट सरकार क्यों उसे हट के काम करेगी? तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम आप लोग को बता चुके हैं, और जो भी मेरी राय थे आप लोग को हम बताएं। सरकार को ये सब नीतियों से हटाकर जल्द से जल्द ऐसा नीति बनाना चाहिए कि सभी बच्चे एलिजिबल हों और सभी को योग करके जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर भर्ती किया जाए। ऐसे ही बहाली को रोके रहना, मामला फंसाए रहना, ये चीज़ उचित नहीं लगता है। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। थैंक यू।